नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं आप सबके घर में आने वाले एक फास्ट फूड की। जी हाँ, हम ऐसे फास्ट फूड की बात करें जो एटलीस्ट सैटरडे संडे को तो सबका फेवरेट होता ही है। हम जिस भी मॉल में जाते हैं आपको इसकी दुकान दिखाई देती है, एक शॉप दिखाई देती है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसकी जो फूड चेन है वो कमाल की है, बहुत ही जबरदस्त सेल्स हैं। बट किसी वजह से ये शेयर कहीं ना कहीं 40-50% करेक्ट हो चुका है। हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं वो फास्ट फूड इंडस्ट्री से आता है और वर्ल्ड वाइड फास्ट फूड ऑर्डर करते हैं हम लोग ऑनलाइन ऐप के थ्रू, और जाके उनके पार्लर्स में भी, जो फूड पार्लर्स हैं उनके वहां जाके हम सिटिंग अरेंजमेंट्स में भी हम एंजॉय करते हैं, और सबका फेवरेट है। हो क्यों ना, क्योंकि ये लोग गारंटी भी देते हैं कि अगर 25 मिनट में अगर आपको ये इन्होंने अपना प्रोडक्ट आपको डिलीवर नहीं किया तो शायद आपका यस पिज्जा फ्री। मैं बात कर रहा हूँ डोमिनोज की, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में लिस्टेड जुबिलेंट फूड वर्क्स की। ये कंपनी के अंदर में सीईओ चेंज हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, यहाँ पे शेयर लगातार करेक्ट कर रहा है। इसको देखने के लिए चार्ट पे चलते हैं। जो फायर्स का टर्मिनल है, फायर्स में अकाउंट अगर आपको खोलना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जो लोग फायर्स में अकाउंट खोल रहे हैं मेरे लिंक के थ्रू, जो एक्टिव हो रहे हैं, उनको 1 महीने का प्लान किया है हम लोगों ने ट्रेडिंग रूम फ्री ज्वाइन कराने का, जिसकी फीस 6,000 रुपए है। बट कंडीशन है कि जब तक पहले 300 लोग रजिस्टर नहीं कर लेते वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। अभी तक कुछ 200 लोग रजिस्टर कर चुके हैं, तो जितना जल्दी आप 200 को 300 तक लेके जाएंगे उतनी ही जल्दी आप फ्री एंट्री पाएंगे ट्रेडिंग रूम के अंदर में। देखिए, ये स्टॉक को अगर देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। 900 रुपए के आसपास का एक बार कारोबार कर चुका, ट्रेड कर चुका है शेयर, वापस गिर के 450 रुपए के आसपास, 400 रुपए के आसपास आ चुका। इनफैक्ट 50% से ज्यादा करेक्शन हो चुकी। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को 50% गिरते हुए नहीं देख सकते, किसी स्टॉक में 50% की करेक्शन नहीं देख सकते, तो आप बाजार में नहीं रह सकते, बाजार आपके लिए नहीं बना है। तो अगर वॉरेन बफेट की उस कोट को याद करें, समझने की कोशिश करें, तो क्या ये हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी हो रही है? किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है गाइस, किसी भी शेयर पे मैं टिप्स नहीं देता हूं, पेड अनपेड फ्री कुछ नहीं। यहां सिर्फ एनालिसिस करते हैं, कोशिश करते हैं उस शेयर को डिस्कस करने की, चाहे वो रतन इंडिया पावर हो, चाहे जुबिलेंट फूड वर्क्स हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा शेयर यहां डिस्कस किया जाएगा। लेना है या नहीं लेना, फाइनल कॉल आपकी होनी चाहिए। किसी का भी वीडियो देख के ब्लाइंडली अगर आप ले लोगे तो भैया नुकसान तो होगा ही, क्योंकि मेरा जो माइंडसेट है, मेरी जो स्टडी है, वो आप कॉपी नहीं कर सकते। आपको अपना माइंडसेट डेवलप करना है, अपनी रिस्क एपेटाइट पता होनी चाहिए, अपना कैपिटल मैनेजमेंट पता होना चाहिए, तब ही आप शेयर बाजार में कुछ कमाने की सोच सकते हैं। तो यहां पे अगर बात करते हैं 50% करेक्शन दिख रही है, तो यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। चार्ट पे जाने से पहले उस न्यूज की तरफ लेके जाऊंगा जो मैंने थंबनेल पे डाली है, कि क्या अब पिज्जा के साथ साथ डोमिनोज, जुबिलेंट फूड वर्क्स क्या एनर्जी सेक्टर में आ रही है। इस न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं तो बहुत ही रीसेंट न्यूज है, इसी हफ्ते की न्यूज है कि जुबिलेंट फूड वर्क्स के प्राइस 5% बढ़े थे 462 के आसपास में, लो बनाने के बाद में। हुआ क्या है, कंपनी ने क्या किया था, ये न्यूज क्या है कि कंपनी ने O2 नाम की रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है, जिसके अंदर में एक स्टेक एक्वायर किया है। यहाँ पे देखिए, ये न्यूज आपके सामने है। जुबिलेंट फूड वर्क्स ने O2 रिन्यूएबल्स के अंदर में कुछ स्टेक पार्शियली परचेज किया है। पर कंपनी का यहाँ धंधा, मैं ये नहीं कह रहा कि पावर प्लांट लगाने वाले हैं, ये इनके अपना इंटरनल मैटर है। कंपनी कहीं ना कहीं इस बिजनेस के अंदर जाना चाहती है। ये तो आगे आने वाले टाइम पे इसको और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, कुछ और मीडिया हमारे पास सामने आएगा तो उसको और स्टडी करेंगे, फिर आपके सामने लेके आएंगे। बट यहाँ पे जो बिजनेस है, बिजनेस को देखने की कोशिश करें। अगर हम क्वार्टर्स की बात करें तो क्वार्टर्स को अगर देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वार्टर्स लगातार प्रॉफिटेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉफिट कम या ज्यादा कंपनी में हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन 20% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन है, जो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन माने जाते हैं। कंपनी की सेल्स की बात करें तो 1270 करोड़ की सेल्स जहां मार्च 2023 में थी, वही दिसंबर 2023 तक 1380 करोड़ की सेल्स, और इस बार के आंकड़े आने बाकी है। एक और न्यूज आपको बताता हूं कि जुबिलेंट फूड ने कहा कि 30 जून 2024 से पहले वो रेट्स बढ़ाने वाला नहीं है। बट ये इस बात का आधा सच है, हो सकता है जून 2024 के बाद में इनके रेट्स बढ़े। तो अगर आप निवेश की सोच रहे हैं और ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो शायद बहुत गिरा हुआ है, कहीं एक रैली आ सकती है, और मैंने देखा है कि जब ऐसे स्टॉक्स रैली करते हैं 20%, 30%, 40% की रैली आपको बॉटम से मिल सकती है। बॉटम फिशिंग आप कर सकते हैं। रिस्क एपेटाइट रखना होगा, स्टॉप लॉस रखना होगा, ये सब आपके प्लान का हिस्सा होना चाहिए। तो मेरा प्लान है, मैंने इसको ट्रैक करना स्टार्ट किया। प्रॉफिटेबल कंपनी है, रनिंग कंपनी है, सब इसका पिज्जा खा रहे हैं, सेल्स डाउन नहीं हुई है, रेट बढ़ने वाले हो सकते हैं, है या नहीं मुझे मालूम नहीं है। तो और कंपनी के टोटल प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो कंपनी देखिए, कंपनी के प्रॉफिट्स गिरे थे इस साल में। कंपनी मार्च 2023 में 350 करोड़ के प्रॉफिट से, और माना जा रहा है कि पिछले 12 महीने की जो प्रॉफिट है वो 220 करोड़ का है। ये प्रॉफिट अभी भी कम है, ये काफी हद तक कम है, पर देखना होगा कि इस क्वार्टर के नंबर क्या आएंगे। और कम से कम 2 से 3 क्वार्टर के लिए इस स्टॉक को आपको एनालिसिस में डालना चाहिए। ये दिन या 2 दिन स्विंग का ट्रेड नहीं है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक को आपको कम से कम 2 क्वार्टर के लिए स्टडी करना चाहिए, आपकी वॉचेस में होना चाहिए। जब आपको लगे आपको बाय करना है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चीज आप नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट टाइम जब यहाँ पे देखिए 400 रुपए के आसपास से रैली आई थी, तो स्टॉक ने जो रैली बना कर दी थी 400 रुपए से स्टॉक 580,
600 रुपए तक गया था, 50% की एक रैली आई थी। यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो पैटर्न के साथ में बाजार काम कर रहा है। एक अच्छी चीज है कि इस बार का जो लो है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है और हाई बनने के चांसेस लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाइंग आती दिखाई दे रही है। आरएसआई मंथली चार्ट के ऊपर कुछ ज्यादा खास दिखाई नहीं दे रही है, और डेली चार्ट की अगर बात करें, डेली चार्ट पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये स्टॉक ना आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए, बट डेली चार्ट पे इसका एक पॉसिबल ब्रेकआउट बनने के चांसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट प्राइसेस है, ये प्राइस 441 के प्राइस के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस प्लान हो जाना चाहिए। अगर आप इस पे एंट्री बनाने की सोच रहे हैं या सोचने का प्लान कर रहे हैं तो 470 के आसपास में चल रहा है, 441 का स्टॉप लॉस पोजिशनल स्विंग के लिए होना ही चाहिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट पॉइंट है। ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास ही आप स्टॉप लॉस को प्लान करते हैं, ऐसा ही कहा जाता है, ऐसा ही रखा जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे ही ट्रेड करते हैं, मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। और यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉल्यूम का सपोर्ट भी आ रहा है, पर क्योंकि बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी तो आपको इसको अच्छे लेवल पे एंट्री करने का वेट करना चाहिए। 469 के आसपास में जो लेवल इसके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसके लिए एक बार ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के पास चलते हैं। यहाँ पे मैंने पहले ही आपके लिए जुबिलेंट फूड डाल के रखा है। ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से ट्रेंड इज ओनली योर फ्रेंड। तो यहाँ पे खेल क्या है, अभी प्राइस चल रहा है 462 के आसपास में, 469 के आसपास में। 441 से लेके 420 अगर इस रेंज में बनता है, अगर मान लीजिए प्राइस करेक्ट होता है 469 से करेक्ट होते होते यहाँ 440 से लेके 420 के आसपास में कंसोलिडेशन प्लान करता है और यहां से अगर मूव बनाने की कोशिश करता है तो हमारा 440 से चलेगा तो 441 के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, 420 से चलेगा तो 420 के नीचे छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे और राइड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 50% की करेक्शन जब इतने बड़े रेट से 900 रुपए से गिर के स्टॉक 450 पे मिल रहा है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा हो जाता है। अगर यहाँ से एक रैली भी आई 30% की तो यहाँ से 100 से 120 पॉइंट मिलने के चांसेस बन जाते हैं, गारंटी किसी चीज की नहीं है। तो मेरे हिसाब से जुबिलेंट फूड वर्क्स को आपको एनालिसिस में डालना चाहिए। ये एनालिसिस ठीक लगा हो तो प्लीज एक थम्स अप कर दीजिएगा, अपना एप्रिसिएशन या फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कहां चाहिए वो भी लिख के दीजिएगा। मैं करता हूं किसी और वीडियो की तैयारी, अब है आपकी वीडियो को लाइक करके शेयर करने की बारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।